क्लास 7th के स्टूडेंट्स, आइए क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। इनका परिमाप या इसका परिमाप इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है, ये इसके दोनों विकर्ण दिए हुए हैं। एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है, एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर का है। तो इसका परिमाप चाहिए। ये चारों भुजाओं का जोड़ कितना होगा, जबकि हमको भुजा मालूम नहीं है, इसकी भुजा मालूम नहीं है। ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस measure 16 सेंटीमीटर and 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये है बच्चों समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जैसे इसका नाम है, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं। चारों भुजाएं इस चतुर्भुज की समान लंबाई की है और इंग्लिश में इसको रोम्बस कहते हैं। ठीक है। तो समचतुर्भुज का मतलब हुआ कि BC बराबर CD बराबर DA बराबर AB। ठीक है। 4 इसके शीर्ष हैं, 4 इसके शीर्ष हैं, A B C D। जब दो नज़दीकी शीर्षों को मिलाते हैं तो भुजा बनती है। A शीर्ष और B शीर्ष को मिलाया तो AB भुजा बन गई। B शीर्ष और C शीर्ष को मिलाया तो BC भुजा बन गई। C शीर्ष और D शीर्ष को मिलाया तो CD भुजा बन गई। और D शीर्ष और A शीर्ष को मिलाया तो DA भुजा बन गई। ठीक है। और विकर्ण कब बनते हैं? किसी चतुर्भुज के विकर्ण कैसे निकाले जाते हैं? जब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं एक दूसरे के विपरीत। जैसे इसका विपरीत ये है, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यहां इनको मैं मिला दूंगा डियर स्टूडेंट, तो ये बन गया विकर्ण, इसको बोलेंगे विकर्ण। और जब मैं ये भी अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं, जब मैं इनको मिला दूंगा तो एक विकर्ण ये बन जाएगा। तो इसको मैं ज्वाइन करके मेरे पास दो विकर्ण हो गए, एक है BD और एक है AC। ठीक है। रोम्बस की जो 4 साइड्स होते हैं सब इक्वल होती हैं। BC = CD = DA = AB। जब हम नेबरिंग वर्टेक्स को मिलाते हैं तो साइड बनती है। AB साइड है, BC साइड है, CD साइड है, AD साइड है। और जब हम अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं, जैसे अपोजिट वर्टेक्स है, अपोजिट वर्टिसेस B एंड D, जब इनको मिलाएंगे तो डायगोनल बनेगा। इस वर्टेक्स से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बनेगा। ठीक। अब हमें क्या दिया हुआ है कि विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। एक विकर्ण है, ये 16 सेंटीमीटर है, ये वाला विकर्ण 30 सेंटीमीटर। क्योंकि दिखने में बड़ा लग रहा है तो मैं इसको AC मान लेता हूँ 30 सेंटीमीटर का। तो माना विकर्ण BD = 16 सेंटीमीटर तथा विकर्ण AC = 30 सेंटीमीटर। लेट द डायगोनल BD = 16 सेंटीमीटर and diagonal AC = 30 सेंटीमीटर। Let the diagonal BD = 16 सेंटीमीटर and AC = 30 सेंटीमीटर। डायगोनल BD 16 सेंटीमीटर है और AC डायगोनल क्या 30 सेंटीमीटर है। अब देखो डियर स्टूडेंट, हमको डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़े।
अलग अलग प्रकार के समचतुर्भुज हम नहीं पढ़े, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज हम नहीं पढ़े। तो समचतुर्भुज किसको कहते हैं? एक तो यह है कि चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, और दूसरी विशेषता है कि विकर्ण एक दूसरे को लंब समुद्विभाजित करते हैं। अब लंब समुद्विभाजित क्या हुआ? ये और ये लंब समुद्विभाजित का मतलब हुआ कि एक दूसरे को आधा आधा भागों में बांटते हैं। जैसे इसको इससे ये विकर्ण और ये विकर्ण कहाँ पर मिल रहे हैं? मैंने माना ओ बिंदु पे मिल रहे हैं। तो ए ओ इज इक्वल टू होगा ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू होगा ओ डी। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण आधे आधे बंट जाते हैं। ठीक। और दूसरी बात होती है कि जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे से 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं, मतलब इस विकर्ण और इस विकर्ण के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्रीज का एंगल है। ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है। अब ठीक हो गए। रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी है रोम्बस की? कि इनके जो डायगोनल्स हैं म्यूचुअली बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। टू इक्वल पार्ट्स, दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। एंड वन मोर थिंग इज दैट the angle between the diagonals is 90 degrees, और डायगोनल एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समुद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्री है डियर स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास क्या हुआ कि बी डी इज इक्वल टू है 16 सेंटीमीटर। ये वाला डायगोनल 16 सेंटीमीटर है, तो ये आधा आधा हो गए। बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, तो मैं लिख दूंगा बी ओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जब ये पूरा 16 सेंटीमीटर है और इसके दो हिस्से हो गए, एक बी ओ और एक ओडी, टू इक्वल पार्ट्स हो गए। बी ओ इज इक्वल टू ओडी, तो ये 16 जो पूरा है इसके दो हिस्से हो गए आधे आधे, तब बी ओ और ओडी कितना हो गया? 8-8 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है। इन द सिमिलर वे द डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दिस डायगोनल 30 सेंटीमीटर का है, ये विकर्ण 30 सेंटीमीटर का है, पर यहाँ पर उसके दो हिस्से हो गए। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, आधा आधा हो गए, हाफ हाफ, आधा ऊपर आधा नीचे, पूरा 30 का है, तो एक हिस्सा कितने का हो गया? 15 का हो गया। ठीक है। तो 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। ये भी 15, ये भी 15, ये हो गया कितना? 8 और ये 8 हो गया। तो कहने का मतलब कि ओ डी 8 हो गया और ओ ए 15 आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट। ओ डी 8 और ओ ए 15। ठीक है। अब देखो, मैं यदि मुझे एक साइड मिल जाए, यदि मैं इस साइड ए डी को निकाल पाऊँ, तो मैं अपना काम जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है हम कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप देखो कि समकोण त्रिभुज ए ओ डी में इन राइट एंगल ट्रायंगल AOD, राइट एंगल ट्रायंगल AOD में। अब इस बात को आप जानते हैं, ये ट्रायंगल है ना, 3 साइड्स हो गए इसके, ये एंगल 90 डिग्रीज है, तो 90 डिग्रीज के जो सामने की साइड होती है उसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? ये कर्ण हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा।
दिस इज हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, एक कर्ण बनेगा, यह आधार बनेगा, ये लंब बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइट है इसकी। तो आप जानते हैं कि AD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से AD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। ठीक हो गया। अब AD स्क्वायर कितना हो गया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू OD कितना है, OD 8 सेंटीमीटर है, तो 8 स्क्वायर प्लस AO कितना है, AO आपका 15 सेंटीमीटर, तो 15 स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर हो गया 64, और 8 स्क्वायर का मतलब हुआ 8 इंटू 8। 8 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 8 का वर्ग, 8 गुणा 8 तो 64, और 15 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 15 इंटू 15 स्क्वायर वर्ग। अब 8th में आप वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा करना। तो 15 का स्क्वायर का मतलब क्या हो, 15 इंटू 15, और 15 इंटू 15 करूँगा तो 225, मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो गया 225। ठीक हो गया। तो AD स्क्वायर कितना हुआ डियर स्टूडेंट, अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, 549 628 289, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 289। ठीक है। अब AD स्क्वायर कैसे निकालूंगा, आप जब 8th में चाहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो अभी आपने स्क्वायर रूट नहीं पढ़े ना, वर्गमूल नहीं पढ़े हैं, तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ कि ये किसका वर्ग है। आप जानते हैं कि 17 इंटू 17 इज इक्वल टू होते हैं 289। ठीक है, तो ये है 17 स्क्वायर, उसको स्क्वायर बोल देते हैं। दो बार कोई मल्टीप्लाई में है कोई नंबर, दो बार कोई संख्या गुणा में है तो उसका स्क्वायर बन जाता है ऐसे। तो AD स्क्वायर 17 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, तो इसका मतलब AD कितना हुआ, 17 सेंटीमीटर आ गया। ये AD आ गया डियर स्टूडेंट 17 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब इस रोम्बस की एक साइड आ गई, इस समचतुर्भुज के एक साइड आ गई। जब एक साइड आ गई, ये साइड आ गई, तो ये भी 17 सेंटीमीटर, तो ये भी 17 सेंटीमीटर, तो ये भी 17 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेम होती है। रोम्बस की प्रत्येक साइड की लेंथ सेम होती है। AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू BA। तो एक निकल गया, AD 17 निकल गई, तो बाकी सब 17 हो गए। अब मैंने इसका निकालना है परिमाप। ठीक है, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब इन सबको प्लस करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। पेरीमीटर मतलब बाहर की नाप, आउटर मेजरमेंट। ये जैसे इस टाइप का खेत हो और आपसे कहा जाए कि इस पर बाड़ लगाओ, इस पर फेंसिंग करो, तो आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो गणित की भाषा में क्या हो गया, वो परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो समचतुर्भुज का पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, भुजा 4 इंटू साइड। 4 बार प्लस कर लो, 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, या आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 इंटू 17 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 10 टाइम इज इक्वल टू 100, 10 इंटू 10 ऐसा करते हैं। 2 इंटू या मैं कहूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आप बोलेंगे 3 इंटू 3 कर लेंगे,
ठीक है ना, ठीक है। सॉरी, समथिंग वॉज रॉन्ग। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, शायद बोलने में कुछ गलती हुई है। 17 + 17 + 17 + 17 का मतलब 4 × 17। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ कि 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 प्लस 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 जब रहेगा 1 2 3 4 5 6 टाइम प्लस हो रहा है 5, तो आप लिख देंगे 6 × 5। सिंपल सा हो जाता है मल्टीप्लाई। तो 6 5 30, या तो प्लस कीजिए लंबा हो जाएगा, या सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि 10 + 10 + 10 + 10 10 टाइम 10 बार, तो आप लिख देंगे 10 × 10 100 हो गया ऐसे। ठीक है, तो 4 × भुजा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बोलो, चाहे 4 × 17 बोलो, तो ये हो गया 68 सेंटीमीटर। साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया, 17 4 जा 68। ठीक है, तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। अभी लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज और उसके गुण, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का लास्ट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अब शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन भी करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है आपका राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपका इंट्रो करा दूं। राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। राशियों की तुलना की आवश्यकता क्यों पड़ती है या उनका कहाँ उपयोग है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। दो बच्चे हैं, एक है राम और एक है प्रिया। ठीक है, इनकी मार्क्स, राम की मार्क्स हैं 200 मार्क्स राम को मिले। ठीक है, 200 मार्क्स राम को मिलते हैं 400 में से, और 210 मार्क्स प्रिया को मिलते हैं 500 में से। ध्यान दीजिए इन दो चीज़ों में, एक बच्चा है राम, एक है प्रिया। राम को 400 में से 200 मार्क्स मिलते हैं और प्रिया को 500 में से 210 मार्क्स मिलते हैं, और अलग अलग है ना। ये 500 का टेस्ट ही दे रही, ये 400 का टेस्ट दे रहा है। 400 में से 200 किसको मिल रहे हैं? राम को। और 500 में से 210 मिल रहे हैं प्रिया को। अब कोई कंपटीशन में ही ऐसा है, एक इनाम की योजना है कि भाई प्राइज मिलेगा। जिस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो स्टूडेंट जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम प्राइज दे देंगे। अब दो बच्चे हैं ये, अब किसको प्राइज मिलना है? किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है? किसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लग रही है? जिसने 200 मार्क्स लिए या जिसने 210 मार्क्स लिए? तो सोचिए स्टूडेंट, आप सोचिए कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी प्रगति अच्छी है, किसने ज़्यादा अच्छा काम किया है, अच्छे अंक कौन ज़्यादा लाया है? आपको लग रहा होगा 210 वाला। ठीक है, तो आप देखो थोड़ा सा इसको और आगे मैं आपको बढ़ाता हूँ। राम ने 200 मार्क्स आया 400 में, तो 200/400 तो बच्चों कट जाता है। क्या कट जाता? शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, ये हो गया 2/4। ठीक है, और काट लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2। ठीक है, इसका भी अब ये 1/2 क्या होगा? फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया।
1/2, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो कितना आएगा, 210 में 500 से डिवाइड करूँगा, इससे ये कट गया तो ये हो गया 21/50। ठीक है, तो अभी भी बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, और मैं इसको आगे करता हूँ, मैं बदलता हूँ इसको परसेंटेज में। परसेंट मतलब प्रतिशत, मैं दोनों को बदल दूंगा, प्रतिशत में चेंज कर लूँगा। अच्छा, एक चीज़ से हम और भी जान सकते हैं कि किसके मार्क्स ज़्यादा आए, तो मैं 1 में 2 से डिवाइड करता हूँ, 1/2 है ना, तो 1 में 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से भाग करूँगा, भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग 1 में, तो डेसिमल लगाऊँगा और 0 बढ़ाऊँगा, 2 5 जा 10 हो गया, तो ये हो गया 0.5, या आप लिखते हैं इसको 0.5। 21 में 500 से डिवाइड करूँगा, 21 में 50 से डिवाइड करूँगा, तो 50 से 21 डिवाइड नहीं होता है, 50 का भाग 21 में नहीं जाता है, तो 10 लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 50 चौके 200, ठीक है, 0 1 1 0 और बटा 50 दूने 100, तो ये हो गया मेरे पास 0.42। अब 0.5 को मैं 0.50 भी लिख सकता हूँ, आप जानते हैं इस चीज़ को, 0.5 को 0.50 भी लिख सकता हूँ। अब आप देखो, राम को जो मार्क्स मिले, जब मैंने उसको दशमलव में बदला, दशमलव भिन्न बनाई, तो वो आ गया 0.50, और प्रिया की मार्क्स का जब मैंने डेसिमल बनाया तो वो आ गया 0.42। कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? आप बोलेंगे ये ज़्यादा है, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 है और डेसिमल के बाद 4 है, तो ये बड़ा है। इसका मतलब राम की मार्क्स प्रिया से ज़्यादा हैं, राम की परफॉर्मेंस प्रिया से अच्छी है। राम परफॉर्म्ड वेल इन कंपैरिजन ऑफ प्रिया, प्रिया से राम की परफॉर्मेंस अच्छे, तो प्राइज जाएगा किसको, राम को। ठीक है, इसी तुलना को मैं एक तरीके से और से कर लेता हूं, मैं आपसे कर रहा हूं परसेंटेज में चेंज करता हूं, दोनों का परसेंटेज बनाता हूं, मैं दोनों को परसेंटेज में चेंज करता हूं। पहले राम के लिए, राम का जो फ्रैक्शन है वो आया 1/2। अब जब फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करेंगे, परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति प्लस शत, पर प्लस सेंट, लैटिन वर्ड है परसेंट, लैटिन वर्ड। प्रति कहते हैं 1, और शत कहते हैं 100, 100 में से कितना, तो ये है प्रतिशत में चेंज करना। प्रतिशत मतलब अब 100 में देखना है वो, जैसे 400 में से 200 लाया, तो यदि टोटल 100 होता तो तब कितनी होती, और 500 में से प्रिया 210 लाई, यदि टोटल 100 में चेंज कर दूं मैं, तब वो कितना लाएगी। इसको बोलते हैं परसेंट। परसेंट मतलब प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, 100 पे देख रहे हैं, 100 में कितना, पर मतलब 1, सेंट मतलब 100, ठीक है। और परसेंटेज में ये फ्रैक्शन है, भिन्न है। जब हम भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, जब भिन्न का हम प्रतिशत बनाएंगे, तो याद रखना कि हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 50, तो ये आ गया डिवर्शन 50%। राम के जो मार्क्स हैं वो कितना हो गया, 50%। आपको जब कार्ड मिलता है ना, अब 7 का एग्ज़ाम जैसे आपका क्लियर होगा तो कार्ड मिलेगा आपको, ठीक है ना, आपके अंक पत्र मिलेंगे, मार्कशीट, उसमें मार्क्स भी लिखे रहते हैं और परसेंटेज भी लिखा रहता है, कितना परसेंटेज आया, मतलब यदि टोटल 100 का होता तब कितने आते आपके, ये मतलब है, ठीक है।
तो परसेंटेज का एक अर्थ है कि 50% का मतलब हुआ 50/100। यदि टोटल 100 का होता तो उसको 50 मिलते राम को, ये मतलब हुआ इसका 50% का। और प्रिया का देखो, प्रिया की मार्क्स को भी परसेंटेज में बदलो। प्रिया का परसेंटेज क्या है, प्रिया का जो मार्क्स लाए उसका फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, 21/50। यदि मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, तो मैं 100 से गुणा करूंगा। ठीक है, अब 50 2 ज़ा 100 और 21 इंटू 2 कितना होगा 42, ये हो गया 42%। ऐसे लिखते हैं परसेंट को, ये परसेंट का सिंबल है, प्रतिशत का। अब राम को कितने मार्क्स मिले 50% और प्रिया को कितने मिले 42%। और 42% का मतलब हुआ कि 42/100। यदि प्रिया का टेस्ट 100 इस रूप में, यदि इस रूप में प्रिया परफॉर्म करती और 100 नंबर का टोटल होता तो प्रिया को 42 मार्क्स मिलते, और राम का भी 400 का पेपर ना हो करके यदि 100 का होता तो इस हिसाब से राम कितने मार्क्स लाता 50। ये मतलब है 50% का। 100 में से राम लाता 50 और 100 में से प्रिया लाती 42। ठीक है, तो परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस राम की ज़्यादा है। राम ज़्यादा अच्छा काम किया है राम ने। ठीक है, इसलिए प्राइज किसको जाएगा, राम को। तो ये है राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटी। जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे, तो वो कंपेयरिंग करने का काम होगा। मैंने एक उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दिया। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। पहले तो मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट। आइए देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का इसके पार्ट्स हैं, ए यह है 1/8, बी है डियर स्टूडेंट 5/4, सी है डियर स्टूडेंट, सी है 3/40 एंड डी है 2/7। ठीक है, ठीक है। एक बात आपसे मैं कह दूं, क्लास 7 के स्टूडेंट से या सब बच्चों से कहना चाहता हूं कि गणित मतलब मैथमेटिक्स कठिन नहीं होती। गणित कठिन नहीं होती, ये सरल विषय है। जब आपके सर, आपकी मैम या मैं समझा रहा हूं कोई चीज़, गणित की कोई बात समझा रहा हूं, तो उस ठीक से समझ जाना है। समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछना है। ठीक है ना, तो पहले बात को ठीक से समझ लेना है कि टॉपिक जो है, जो विषय है, उसको ठीक से समझना है। जब समझ में आ जाए तब प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, बार बार करने हैं वो। जब आप बार बार किसी चीज़ को करते हैं ना, बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो चीज़ आपके लिए सरल हो जाती है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए गणित हमको आसान लगे क्योंकि वो आसान है, वो कठिन नहीं है। गणित हमको आसान लगे क्योंकि वो आसान है। ठीक है, तो उसके लिए हमको 2 चीज़ करनी होंगी। एक, जब हमको पढ़ाया जा रहा है, जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों को ध्यान से समझना है। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है
तो अपने सर या मैम से पूछना है कि ये कैसे हो रहा है। उसमें हेजिटेशन नहीं करना, उसमें संकोच नहीं करना, उसमें लापरवाही नहीं करना। एक बात ये, और दूसरी बात है कि फिर रिवीजन, जितना आज पढ़ाया गया है, जितना काम आज हुआ है, घर जाके उसको रिवाइज कर देना है। एक बार नहीं तो दोबारा करिए, दोबारा नहीं तो 3 बार में करिए, फिट दिमाग के अंदर बात बैठ जाती है और मैथ्स आपके लिए सरल हो जाती है। ठीक है, तो अब जैसे ये दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट्स। अब पहले तो मैं आपको समझाऊंगा ठीक से, और तब आप जब रिवीजन भी करेंगे तो आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, आसान बन जाएगा। तो चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूं, इसका। ए वाला है 1/8। ये क्या है, ये भिन्न है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये भिन्नात्मक संख्या है। भिन्न मतलब जिसमें अंश और हर हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं भिन्न। इसका मतलब हुआ कि 8 भागों में से एक, किसी संतरे के आपने 8 बराबर हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा आपको यदि मिल रहा है तो कितना मिल रहा है गणित के हिसाब से 1/8। तो ये भिन्न है, भिन्न मतलब एक हिस्सा, फ्रैक्शनल नंबर। अब इसको मैं बदलूंगा प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत में, इन परसेंट, अब ध्यान आपको रखना है कि जब भिन्न की तो पहचान आप जानते हैं, जिसमें अंश और हर हो, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, ये सब भिन्न है। जैसे कहीं पे लिखा है 2/3, ये भिन्न है क्योंकि इसमें अंश और हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ठीक है ना। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने का जो तरीका है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। 1/8 इंटू 100/100। अब 100/100 तो 1 ही तो होगा, ये 100/100 क्या होगा 1, तो ये 1/8 का 1/8 ही रह गया। ठीक है, ठीक है ना। 100 से गुणा कर दिया, 100 से भाग कर दिया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू, अब मैं इससे इसको काट लेता हूं। ठीक है, 2 से भाग करो, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 0 भी आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से भाग किया, 2 दूने 4, ये हो गया 25। ठीक है, अब ये कितना हुआ, ये हुआ कि मेरे पास 25/2 गुणा गया 100। अभी 100 में मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे रख रहा हूं। ये जो 25/2 है 25/2 है, इसको मैं दशमलव बना दूं। ये 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से भाग करूंगा, 2 एकम 2, अब उतर गया 5, तो 2 दूने 4, 5 में 4 गया 1, अब नहीं जाता है भाग, तो दशमलव लगाते हैं और यहाँ शून्य बढ़ाते हैं। दशमलव के भाग आपने सीखे होंगे, जाने होंगे। ठीक है ना, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, अब 2 पंजे 10, तो मेरे पास कितना आया यहाँ पर 25/2, 25/2 हो गया 12.5/100। समझ में आ गया, 12.5/100। और जब हर में 100 रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो, अभी मैं और सरल तरीके से समझाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 12.5, किसी बच्चे को 100 टॉफियों में से 15 टॉफियां मिली, 15/100, 100 टॉफियां थी, किसी बच्चे को 15 टॉफीज मिली, तो कितना प्रतिशत मिला उसको, 15%। ये मतलब है 15%। देखो ना, और ध्यान से आप समझिए,
बहुत ध्यान से समझिए, मैथ्स आपको इजी लगेगी। मैंने कहा ये क्या हुआ, 15%। कितनी टॉफियाँ मिली, 15%, 15%, मतलब 100 में से 15, ये मतलब है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर 100 में से 15, एक बच्चे को 100 केक थे, एक बच्चे को उन 100 केक्स में से 4 मिले। 100 केक थे और कितने मिले उसको, 4। तो आप क्या बोलेंगे, 100 में से 4 मतलब एक, 100 में से 4 मतलब प्रतिशत, प्रति मतलब एक, शत मतलब 100, एक 100 में से, पर मीन्स 1, सेंटीमीटर मतलब 100, एक 100 में से यहाँ पर 15 मिले और यहाँ पर एक 100 में से 4 केक मिले, तो ये हो गया 4%। अब ठीक है, ठीक हो गया ना, 100 में से 4, ठीक है। तो यदि ये बोला जा रहा है कि एक बच्चे को 80% मार्क्स मिले, एक स्टूडेंट के कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, 80%, तो आप लिख देना कि 80/100। यदि टोटल 100 का रहा होगा तो उस स्टूडेंट को 80 मार्क्स मिले होंगे, ये मतलब है इसका। तुलना कर रहे हैं, 100 से तुलना कर रहे हैं, 100 के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम 100/100 करेंगे नहीं करेंगे, और सरल तरीका आपको मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर क्या है, देखो 12.5/100 का मतलब हुआ कि 100 में से इतना, 100 में से इतना, तो जब 100 में से है तो कितना हो गया, 12.5%। तो हर जगह 100 में से 100 करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए सरल तरीके से आपको बता रहा हूं कि जब आप किसी भी भिन्न को या किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, यह है प्रश्न। अब और सरल तरीके में इसको 1/8 को किस में बदलना है मैंने, प्रतिशत में। तो मैं क्या कर दूंगा कि 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीधे सीधे। 100/100 आपने नहीं भी किया, वैसे बात तो वही है वो, पर जब मैं प्रतिशत में बोल रहा हूं तो मैं इसको प्रतिशत में चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो प्रतिशत में ऐसा लिखना जरूरी है, नहीं तो आप ये गलत हो जाएगा कि 1/8 को 100 से कैसे मल्टीप्लाई किया आपने, ऐसे ही नहीं, इसलिए तो मैंने 100/100 किया। पर जब आप ऐसे लिख देंगे प्रतिशत में बदलने पर, कन्वर्टिंग इनटू परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 4 से काट लीजिए, 4 दूने 8, 4 से 100 को काटेंगे तो आएगा 25, तो ये हो गया 25/2, और 25 में 2 से भाग मैंने अभी दिया था, 2 1 जा 2, उतर गया 5, 2 2 जा 4, उतर गया 1, अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाऊंगा, शून्य बढ़ाऊंगा, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 12.5%। तो 1/8 को प्रतिशत में बदलिए, 1/8 को कन्वर्ट 1/8 इंटू परसेंट, तो कितना परसेंट आया, 12.5%। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 12.5/100 है इसका मतलब। ये प्रतिशत यदि हट गया, कोई आपसे बोलेगा कि हटाइए प्रतिशत क्या है ये, तो आप बोलेंगे 12.5/100 है ये, 100 में से 12.5। अब ठीक है, अब समझ गए नहीं इसका मतलब। तो परसेंटेज में 1/8 को परसेंटेज में चेंज करना था, 1/8 को का प्रतिशत बनाना था, तो कितना आया, 12.5% आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब मैं बी वाला पार्ट करता हूँ, ये वाला। अब आप तो आसानी से कर लेंगे, मैंने आपको सरल तरीका बताया कि जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो आप 100 से गुणा कर देना, बस ज़्यादा कुछ मत करना, ठीक है।
चलिए बी वाला आप देखिए 5/4, ये है ना, ये भी तो भिन्न है, ये अंश है 5, हर है इसका 4, ये न्यूमरेटर है 5 और ये इसका डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। अब प्रतिशत में बदलने पर, प्रतिशत में बदलने पर, अब मैं इसका प्रतिशत बना रहा हूं, कन्वर्टिंग इनटू परसेंट, कन्वर्टिंग इनटू परसेंट। क्या करना है, अब आप बोलिए, परसेंटेज में बनाना, इसका परसेंटेज बनाना है, इसका प्रतिशत बनाना, तो क्या करना है, 100 से गुणा करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/4 इंटू 100 कितना होगा, 4 से काट लीजिए इसको, मतलब 4 से इसमें भाग करिए, 4 दूने 8, 2 बच गया 0, 4 पंजे 20, और 5 और 25 का मल्टीप्लाई, 5 और 25 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 125। ऐसी मत छोड़ देना इसको, परसेंटेज लगाना, परसेंटेज ऐसे मत छोड़ देना, 125 गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंबल का अपना महत्व है, संकेतों का अपना महत्व है। तो 125% हो गया, ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये 125% हो गया। अब 125% का अर्थ क्या होगा, 125% का अर्थ हो गया कि 125/100, 100 में से 125, तो इसका अर्थ क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि 100 रुपये का कोई सामान लिया और दुकानदार ने उसको किस में बेच दिया, 125 में बेच दिया, तो आप इस रूप में कह सकते हैं 125/100। ठीक हो गया ना, समझ गए आप इसको भी। चलिए अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है, अब आपकी समझ में ठीक ठीक आ रहा होगा। अब मैं न भी करूं इन 2 प्रश्नों को, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सी पे आता हूं। कितना है, 3/40, किस में बदलना है, प्रतिशत में, प्रतिशत में, प्रतिशत में, इन परसेंट, इन परसेंट, परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं, प्रतिशत में बदल रहा हूं। ये भिन्न है, इसका अंश 3 है, हर है 40, ठीक है ना, हर कितना है 40, तो इसका मतलब अभी तो ये 40 में से 3 है ना, किसी चीज़ के 40 पार्ट्स के उसमें से 3 ले लिए, 3/40। पर यदि मैं इसको 100 बना दूं नीचे, तो ऊपर वाला कितना होगा, ये मतलब है ना इसका। ठीक है, तो प्रतिशत में चेंज करना है, तो हमने क्या कहा था, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक, अभी बन गया 10/4, और कटेगा 2 दूने 4, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 15/2। ठीक है, और 15/2 कितना हो गया, 15 में मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 15 में 2 से डिवाइड करूँगा, 2 सत्ते कितना होगा 14, 5 में से 4 माइनस गया 1, पॉइंट लगा लीजिए 0, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 7.5। 7.5 क्या ऐसे छोड़ दूंगा, नहीं, मैं क्या कर दूंगा, इसको बदल दूंगा परसेंटेज में, ऐसे लिख दूंगा आगे कि 7.5% हुआ। ये जो 3/40 था, इसको जब मैंने परसेंटेज में बदला, प्रतिशत में बदला, तो 7.5% है, और इसका मतलब हुआ 7.5% का मतलब हुआ कि 7.5/100, 100 में से कितना 7.5, ये मतलब है डियर स्टूडेंट इसका। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब चलो मैं डी वाला भी आपको बता देता हूँ। अब तो मुझे लगता है ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है।
आप सब जान रहे होंगे कि अब आपको क्या करना है, कैसे आपको चेंज कर देना है, तो आप कर देंगे आसानी से, ठीक है ना। आप देखो, ध्यान से समझना है। देखिए ये परसेंटेज जो है, आगे जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे या परीक्षाएं देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वहाँ ही काम आते हैं आपके, ठीक है। अभी तो आप छोटे बच्चे सीख रहे हैं एक एक चीज़ करके ना, तो ये सब चीज़ें आगे आपके काम आने वाली हैं। तो आप देखो डी 2/7, इसका क्या बनाना है, इसको किस में परिवर्तित करना है, प्रतिशत में, परसेंटेज में। तो यहाँ लिख देता हूँ प्रतिशत में, इन परसेंट, ठीक है। कितना हो जाएगा, क्या कहा था, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब 100 का इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 200/7। अब डिवाइड कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, भाग ले देते हैं। 7 से 20 में भाग करेंगे, 7 दूनी 14, क्योंकि 7 के 21 ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, ये तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। इस 0 और बढ़ जाएगा, एक 0 उतर गया। 7 8 जा 56, तो 10 में से 6 गया 4, इतना शेष आ गया। अब मैं आगे भाग देता जाऊंगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसी को 200/7 को इस रूप में लिख सकते हैं। देखो 28, ये जो बच गया रिमेनिंग शेष फल 4/7। किसी फ्रैक्शन को, किसी भिन्न को, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं, ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर लेस है। तो ऐसे फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया 28 4/7%, 28 4/7%, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ऐसा ही क्यों लिख दिया मैंने। मैं एक आध बातें आपको और बताता हूँ। माना कहीं पर है डियर स्टूडेंट कि 11/7 ऐसा है, ठीक है। तो 11 में मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 1 जा 7, अब बच गया 4। तो इसी 11/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जो भागफल आया, ये कोसेंट आया 1, जो रिमेनिंग है, जो शेष बचा 4/7, ये तरीका है लिखने का। तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये प्रॉपर भिन्न नहीं है, इसका अंश बड़ा हर छोटा है, ठीक है। जिसको मैंने मिक्स्ड में बदल दिया, संयुक्त में चेंज कर दिया, ये तरीका है लिखने का ऐसा भी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस आराम से करते रहेंगे, पर समझना है पहले, ठीक है। ओके, थैंक यू।